चलो बच्चे, तो सबसे पहले गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम क्लास के में सीखेंगे कि हम लोग किसी भी कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। कार्बन कंपाउंड हमने पढ़ा, इसका क्या है, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है, एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करता है। तो इतने सारे कंपाउंड का नाम याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कमेटी बना जिसका नाम है IUPAC। क्या नाम है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका। तो ये कमेटी है एक, जिस कमेटी ने इस पे चर्चा किया, इस पे डिस्कस किया कि किस तरह में कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करे। इतने सारे कंपाउंड है, तो उन कंपाउंड का कैसे तरीका निकाला जाए, एक तरीका निकाला जाए, एक सिंपल सा तरीका निकाला जाए जिससे कि हम उसका नोमेनक्लेचर ईजी वे में हम कर सके। तो उसी कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे और उसके हेल्प से हम लोग किसी भी कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या है कि मान लो आपने अभी तक स्ट्रेट चेन को हमने पढ़ा था, है ना। तो ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, लेकिन हमें नीचे से निकाल दें तो क्या बन जाएगा, एक ब्रांच चेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे मान लो यहाँ से हमने निकाल दिया तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ब्रांच चेन। तो रूल क्या है हमारा पहला कि सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। क्या चुनना है? लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो हमारे साइड इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट में कितने हैं? 7 है। फिर ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं? कंटिन्यूस होना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होना चाहिए कंटिन्यूस। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। फिर इधर से गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5, इधर तो 5 ही आ रहा है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, इधर कितने आ गए? 6 आ गए। तो इधर से भी 7 आ रहा है और स्ट्रेट भी कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। आया बात समझ में? अगर हम मान लो यहाँ पे एक और ले लेते हैं, तो अब बताओ स्ट्रेट क्या होना चाहिए? इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट कितने हैं गिनो तो? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो 8 हो गए। अच्छा, और ऐसे हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है। और इधर से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है। और इधर से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है। इधर से 1 2 3 4, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करना आपको आ गया। मतलब हमें देखना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा एक चेन जो होना चाहिए कंटिन्यूस और उसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उस चेन को हम लोग कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन। इससे किसी को दिक्कत भी है? चलो अच्छा, उसके बाद जब हमारा लॉन्गेस्ट चेन चुना जाएगा तो जो आपको आप देख रहे हो इस रेक्टेंगल जो आपका आया है, इसका बन जाएगा, ये बन जाएगा पेरेंट चेन। क्या बन जाएगा? पेरेंट, ठीक है, चेन। और जो बच गए हमारे, जो बच गए ये कहलाते हैं हमारे साइड चेन। क्या कहलाएंगे? साइड चेन, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। इस साइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। और जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो हमारे होते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या होते हैं? क्यों अल्काइल ग्रुप? देखो क्योंकि एक उसका बॉन्ड तो कार्बन के साथ है, तो बाकी जो 3 बॉन्ड जो आएगा वो किसके साथ आएगा? H के साथ आएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 बनेगा। और CH3 क्या हमारा? अल्काइल ग्रुप है। अल्केन से एक हाइड्रोजन कम, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम का मतलब क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप। अल्केन से एक हाइड्रोजन कम का मतलब अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ठीक इसी तरह अब यहाँ पे देखो ये भी तो हमारे क्या बन गए? साइड चेन बन गए। तो ये भी साइड चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट्स ये क्या है? एक तरह का अल्काइल ग्रुप हमारा है। इसके भी कितने? 4 बन पूरा दो सबका। देखो 4 बन हो गए, एक तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और देखो इसमें कितने कार्बन हो गए? 2। और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5। तो C2H5, C2, तो अल्केन से क्या हो? एक हाइड्रोजन कम है, क्योंकि अल्केन का क्या होता है? C2H6 होता है, उससे एक हाइड्रोजन कम का मतलब अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हैं किससे हम लोग? R से। किससे? R से। पता है ना आपको? तो अल्काइल ग्रुप को हमने डिनोट किया R से। और R क्या हमारा? जिससे एक अल्केन क्या हो? अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर कम हो जाता है तब हमारा बन जाता है अल्काइल ग्रुप। तो पहला तरीका समझ गए। फर्स्ट क्या करना है हमको? लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। उसके बाद जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा साइड चेन। क्या कहलाता है? साइड चेन होता है क्या? हमारा अल्काइल ग्रुप ही होता है। साइड चेन क्या है? हमारा अल्काइल ग्रुप है। और उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। नाउ अब है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या है? लोएस्ट लोकांट रूल। लोकांट होता है पोजीशन, है ना। लोएस्ट मतलब क्या है कि अब मुझे नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग।
नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे या इस साइड से करेंगे। तो रूल ये कहलाता है जो हमारे साइड चेन है उसका लोएस्ट नंबर आना चाहिए। या तो हम लेफ्ट से गिनेंगे या तो हम राइट से गिनेंगे। अगर इधर से हम काउंटिंग करेंगे उधर से हमारा ये जो साइड चेन है उसका क्या चाहिए पोजीशन, लोएस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोएस्ट। फॉर एग्जांपल अब देखो इधर से हम काउंट करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये साइड चेन किस पोजीशन पे आया, 4 पे आया। उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद ये 8। तो ये किस पोजीशन पे आ गया, 6। तो इसका पोजीशन इधर से 4 है, इधर से पोजीशन 6 है। लेकिन अब देखो हम इधर से काउंट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड से। इधर 1, इधर 2, ये 3, इधर 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो आप बताओ ये किस पोजीशन पे आया, 3 पे, और ये किस पोजीशन पे आया, 5 पे। तो ये 3 पे और ये 5 पे। तो कौन सा रूल फॉलो होना चाहिए, इधर से, मतलब लेफ्ट साइड से। क्यों, क्योंकि इसका जो पोजीशन है, लोकांट रूल है, वो क्या है, लोएस्ट है। तो समझ में आ गया कि हमको जब भी अगर नंबरिंग करना हो तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे इधर से हमारा साइड चेन का लोएस्ट पोजीशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये काउंटिंग हमारा नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड रूल कंप्लीट। ठीक है ना, उसके बाद अब एक कार्बन कंपाउंड में बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, या फंक्शन ग्रुप हो, या डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, या हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स हो। ठीक है, फिर समझ लो, एफ का मतलब, डी का मतलब, टी का मतलब और एस का मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर एक कार्बन कंपाउंड में चारों अगर हो, चारों नहीं हो सकता है क्योंकि इतना आपको एडवांस नहीं पढ़ना है, आपको मोस्टली इसमें 2 हो सकता है। क्या हो सकते हैं, 2, या तो फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, या तो आपको केवल सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, या तो आपको क्या कहते हैं डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, या केवल डबल बॉन्ड होगा, या तो केवल ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये तीनों अरेंज वाले सवाल आपको बहुत कम मिले हैं आपके बुक में, मतलब आपके क्लास में इतने सारे नहीं मिलेंगे, बस सिंपल सा मिलेगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, या तो केवल साइड चेन होगा, या तो फंक्शन ग्रुप के साथ साइड चेन भी होगा। ठीक है, मोस्टली इतना ही रहेगा। तो अगर चारों हो तो उसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर में, जब हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब ये चारों हो तो हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, किस साइड से, फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग करेंगे। मतलब जहाँ पे फंक्शन ग्रुप होगा हम उस साइड से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। उसके बाद फंक्शन ग्रुप में पहले फंक्शन ग्रुप, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा, कब, जब ये चारों हो। ठीक है, और केवल 2 हो, फंक्शन ग्रुप हो और सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, इधर से होगा, पहले फंक्शन ग्रुप उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर इतना बात, ओके। और इस साइड से ऊपर से एरो दे दो, ऊपर से दे दो, इधर साइड से नेमिंग होगा। अभी आगे हम लोग एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, इस साइड से नेमिंग होगा। ये आपका एक तरह से हमने ब्रह्मास्त्र दे दिया, इसके हेल्प से आप बहुत इजीली किसी भी कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिख सकते हो। इस साइड से क्या जाएगा, नेमिंग। नेमिंग कहने का मतलब पहले नाम किसका आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स का आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद फंक्शन ग्रुप का। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इन तीनों रूल को। चलो, पता है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन क्या जाएगा बताइए, इस साइड से 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग स्ट्रेट ले ले, स्ट्रेट ले लेते, इसमें 6 आ रहा है। ठीक, नाउ अब रूल क्या है हमारा, लोएस्ट लोकांट रूल। और लोएस्ट लोकांट रूल में हम लोग फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स, तो पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, उसके बाद लास्ट में। तो बताओ इसके अंदर इस कार्बन कंपाउंड में क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शन ग्रुप है क्या, फंक्शन ग्रुप तो है क्या, नहीं है फंक्शन ग्रुप फिलहाल। ऐसे फंक्शन ग्रुप है कौन सा, डबल बॉन्ड है।
कौन? तो डबल बॉन्ड किस साइड से? इस साइड से देखो तो 1 2 3 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 आ रहा है। तो आप इधर से काउंट कर लो 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6, इधर से काउंट करो तो 30 आता, चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3। तो ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? 3। और सब्स्टिट्यूएंट्स 5 पोजीशन पे है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इधर से सब्स्टिट्यूएंट्स देखें तो सब्स्टिट्यूएंट्स में किस पे आ गया? 5 पे। और इधर से करें तो 2 पे आ जाएगा ना। इधर से कर ले हम लोग 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर से फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि साइड चेन में क्या आ गया? लोएस्ट आ गया। क्या आ गया? लोएस्ट आ गया। अब इसका हमको क्या करना है? नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए हम लोग जब भी करेंगे तो विथ पोजीशन बताएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे है? सेकंड। तो इसे लिखेंगे 2 मिथाइल। मिथाइल क्यों? क्योंकि दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज द, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 दिन आएंगे, इसलिए इसको बोलेंगे मिथाइल। तो 2 मिथाइल फर्स्ट हो गया नेमिंग में। नाउ अब ये जो आप देख रहे हो ये हो गया हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया? पेरेंट। तो कितने हाइड्रोकार्बन इसमें है? इस बॉक्स में कितने हैं? 6 है। तो 6 के लिए नाम क्या आएगा? हेक्स। हेक्स आएगा। और इसमें क्या डबल बॉन्ड है? क्या है? किस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड? 3rd पे है ना। तो हेक्स 3 और डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? ENE। यही इसका नाम होगा 2 मिथाइल हेक्स 3 ENE। 3rd क्यों लिखी हमने? क्योंकि अगर हेक्सिन लिखते हैं तब मुझे पता है कि हेक्सिन में डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है? स्टार्टिंग में। लेकिन क्या स्टार्टिंग में यहाँ पे है डबल बॉन्ड? नहीं है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 3rd पोजीशन पे है। तो हमें वो भी मेंशन करना होगा डबल बॉन्ड कहाँ पे है। तो हेक्स, उसके बाद उसका पोजीशन नंबर, उसके बाद उसका लास्ट में सफिक्स जोड़ेंगे हम लोग ENE। समझ में आया आप लोग को? हाँ, एक दो एग्जाम्पल से और क्लियर करते जिससे आप लोग समझ जाओगे। और आपके सामने क्या है? 2-3 सवाल हमने दे दिया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो एक पॉइंट और आप लोग लिख लेना, यदि एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डाई और ट्राई etc। अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से। मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 1 2 3 4, ठीक है। मान लो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका हमको आप पूछ रहे हैं इसका नेमिंग बताओ, नेमिंग क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे क्या फॉलो करना है? चेन। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि आपको जो भी दे देगा कार्बन कंपाउंड उसका लॉन्गेस्ट चेन और फाइंड कर लो। तो ये हो जाए लॉन्गेस्ट चेन। हमने स्ट्रेट ही ले लिया, चाहे पे ऐसे लो 1 2 3 4 5 तो भी ऐसे ही आ जाएगा। और ऐसे लेते तो 1 2 3 4 5 तो भी 5 ही आ रहा है। और ऐसे लेते तो 1 2 3 4 ही आ रहा है, इसमें 1 2 आ रहा है। तो इसलिए हमने स्ट्रेट फॉलो कर लिया, ठीक है। तो आप चेक करोगे दोनों साइड से कि किधर से लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है। नो अब क्या है रूल हमारा? लोएस्ट लोकांट रूल। मतलब हम लोग अब सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो हमने बताया सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग उस साइड करना है ज़्यादा, उसका क्या चाहिए? लोएस्ट रूल आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो देखो चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, बात तो एक ही पड़ेगा, है ना। तो हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3 ये 4 और ये 5। अब बताओ 2 पे भी क्या है? मिथाइली है। और 4 पे भी क्या है? मिथाइली है। तो 2 मिथाइल हो गए। जब 2 मिथाइल हो गए तो हमें दोनों का पोजीशन क्या सेम है कि अलग अलग है? पोजीशन दोनों का मिथाइल का सेम है या अलग है? अलग है। तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे 2 4 मतलब 2 पे भी है, 2 पे भी है और ये किस पे है? 4 पे भी मिथाइल है, 2 ठो। तो लिखेंगे 2 4 उसके बाद डाई मिथाइल। नाउ ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। नाउ अब मेरा क्या है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है? 1 2 3 4 5। तो 5 लिखा जाएगा पेंटेन। और अल्केनी है, और कुछ इसमें है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सिंपल सा है, तो इसलिए बोलेंगे पेंटेन। तो क्या ये समझ में आया 2 4 क्यों लिखा? 2 क्यों लिखा? 2 इसके पोजीशन के लिए। 4 क्यों लिखा? इसके पोजीशन के लिए। तो 2 इसके लिए और 4 इसके लिए। और ये कितने हैं? 2 है। मिथाइल एक से अधिक ना है, तो उसके लिए हमने यूज किया प्रीफिक्स कौन सा? डाई, ठीक है। तो जगह 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। अब इसी चीज़ को अगर हम नाम दे दें अब, तो क्या उससे आप कार्बन कंपाउंड ड्रॉ कर सकते हो क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम दे रहे एक सवाल, इसको आप लिख लीजिए
हो गया। अब लिखिए 2,3,5 हेप्टेन। 2,3,5 लोगों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग नाम हम लिख रहे हैं। देखो 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। देखो अब आपको ये मिल गया। यहाँ देखिए आप लोगों ने इसका, यहाँ देखिए ये आपका सवाल है 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो आपका हाइड्रोकार्बन मेन कौन है आपका? हेप्टेन। हेप्टेन में कितने कार्बन होंगे? 7 ले लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और भी जो मिथाइल है किस किस पोजीशन पे है? 2 पे, यहाँ पे 2 पे, फिर 3 पे, फिर 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। इसका पोजीशन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब नेमिंग करेंगे तो बताएंगे 2 पे भी है तो 2 कमा ये 3 पे भी है और ये 5 पे भी है। और ये कितने हैं? 3, तो इसलिए ट्राई मिथाइल और इसका हेप्टेन। क्या समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलो एक और देते हैं, लिखिए। अब ऊपर का क्या आपसे बन जाएगा? देखो तो ऊपर का बनेगा, पहले क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेन 2,1। तो ये तो बताना 1 किसका है? फंक्शन ग्रुप कीटोन का है। और वर्ड कितने हैं? 4, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे डाल देते हैं। और ये बता भी रहा है कि जो कीटोन ग्रुप है किस पोजीशन पे है? सेकंड पे। हमने काउंटिंग ऐसे कर लिया, 1 ये 2 ये 3 और ये 4 हो गया। बाकी सब डाल दो हाइड्रोजन। है जी? नहीं है जी? हमने यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं, केवल क्या है? पैरेंट हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें कितने कार्बन है? 4। उसमें आपका कीटोन ग्रुप किस पोजीशन पे है? सेकंड पे। तो हमने लिख दिया ब्यूटेन, उसका पोजीशन, उसके बाद 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो, और 2 ब्यूटानोन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। 2 ब्यूटानोन या ब्यूटेन 2,1, 2 ब्यूटानोन या ब्यूटेन 2,1। ठीक इसी तरह इसको ड्रॉ कर सकते हो क्या? प्रोपेन 2,1 है, बताओ। तो बस यहाँ से एक हटा दो, एक हटा दो, हो गया। बस प्रोपेन 2,1 हो जाएगा। इसको प्रोपेन 2 ऑल है। ऑल का मतलब, ओएल का मतलब अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल है। तो पहले पैरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है आपका? प्रोपेन है। तो 1 2 और ये 3। और OH किस पोजीशन पे है? सेकंड पे है। यहाँ डाल दो OH, बाकी सब डाल दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 और ऑल। अल्कोहल का नाम होता है अल्कोहल का OL। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपको दे रहा था एडवांस। 2 को डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड। देखो क्या लिखा हुआ है? 2 डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? पेंटानोइक एसिड कितने कार्बन इसमें है? 5। और ये तो हमारी साइड चेन है। ये हमारे क्या है? ये हमारा हो गया पैरेंट चेन, ये हमारा हो गया साइड चेन। तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? पैरेंट चेन को 1 2 3 4 और ये 5। तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया ना, 6 हो गए थे। अच्छा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एसिड है, मतलब COO और यहाँ पे OH। एसिड हमेशा लास्ट में ही आता है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा लास्ट में ही आएगा। तो क्या ये पेंटानोइक एसिड बन गया? हाँ। अब मुझे बताना किसका साइड चेन का पोजीशन किस पोजीशन पे है? 2 अच्छा, और हमने बताया था नंबरिंग की साइड से करना पहले F से, मतलब फंक्शन ग्रुप यहाँ से ना है
यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ ये 4 और ये 5। आप मिस्टेक करते, गलती आप इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग इधर से नहीं, नंबरिंग कहाँ से करना है, फंक्शनल ग्रुप के साइड से। तो यही लिखा हुआ कि नंबरिंग आपका फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देना है, और नेमिंग में पहले साइड चेन का, इधर से नेमिंग, इधर से नंबरिंग। तो अब देखो सेकंड पोजीशन पे है, तो मतलब एक कार्बन नीचे आ जाएगा, एक कार्बन इसी पे, क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना, मतलब सेकंड पोजीशन पे ये भी मिथाइल है और इसी पोजीशन पे नीचे भी एक मिथाइल है। अब समझ में आया? तो इसका नाम क्या हो जाए बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, यही जो लिखा हुआ है 2,2, तो 2,2, 2 पे भी है, 2 पे ये भी, 2,2 डाई मिथाइल 2 ठो है, डाई मिथाइल, उसके बाद पेंटानोइक एसिड। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन दे बनाने के लिए, चलो 1-2 क्वेश्चन और दे देता आपको बनाने के लिए। लिखिए 3,4 डाई मिथाइल हेक्सानल, चलिए बनाइए इसको आप लोग। चलिए बच्चे, तो आपको हमने क्या दिया था, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सानल। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे जो हमारा पैरेंट हाइड्रोकार्बन है, क्या है, एल्डिहाइड इसके अंदर है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और लास्ट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है, मतलब COO और यहाँ पे H। आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कहाँ पे आता है, लास्ट में ही आता है। कहाँ पे आता है, लास्ट में। तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद ये हमारे जो होते हैं साइड चेन, तो साइड चेन का बताया पोजीशन किस पे, 3rd पे और 4th पे। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे, इस साइड से करें, इस साइड। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि नंबरिंग हमेशा पहले किसको देना प्रेफरेंस, फंक्शन ग्रुप को। तो इसे यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 3rd पोजीशन में यहाँ पे आ जाएगा एक कार्बन, और एक कार्बन कहाँ पे जाएगा, 4th पे। बस नेमिंग इसका हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको आज नोमेनक्लेचर समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक दे और अपने दोस्तों को जरूर चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखो बच्चे, तो आपका एक टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या है, यहाँ पे डिफाइन लिखा हुआ है, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है, हैविंग सेम जनरल फार्मूला एंड ईच सक्सेसिव मेंबर डिफाइंड बाय CH2 ग्रुप। तो यहाँ पे डिफाइन लिखा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला एंड ईच सक्सेसिव मेंबर डिफाइंड बाय CH2 ग्रुप एंड दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो हम एक एग्जांपल समझते हैं इन सारे पॉइंट को भी। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने एक ग्रुप लिया, मान लो अल्केन ग्रुप, ठीक है। अब अल्केन के हम लोग मेंबर को देखें तो फर्स्ट मेंबर क्या हमारा है, CH4 है। अल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या जाएगा, उसका सेकंड मेंबर C2H6, थर्ड मेंबर C3H8, फोर्थ मेंबर आपको पता है इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, मतलब कार्बन की संख्या जितनी उसके डबल से, उसके दोगुने से डबल, उसके दोगुने से डबल है। तो देखो जितनी संख्या उसके डबल है उसके दोगुने से डबल भी है। अब यहाँ पे देखो इस मेंबर को देखो, अगर हम कंटिन्यूस अगर 10 तक चले जाए, ठीक है, तो प्रत्येक सक्सेसिव मेंबर का जनरल फार्मूला सेम है क्या, सभी का जनरल फार्मूला सेम है, CnH2n+2 सभी का। तो इस अल्केन मेंबर के सभी का जनरल फार्मूला क्या है, सेम है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इच सक्सेसिव मेंबर्स, इच मतलब कॉन्जिटिव मेंबर्स डिफर बाय कितना, CH2। अब देखो इसका डिफरेंस देखो, ऊपर में कार्बन कितना है, 1, नीचे कार्बन कितना है, 2। तो कितने कार्बन डिफरेंस यहाँ पे हुआ, 1 कार्बन। यहाँ पे H कितने हैं, 6, ऊपर के H कितने हैं, 4। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का। तो कितने का डिफरेंस आएगा, CH2। अच्छा, अब नीचे का देखो, इसमें भी देखो डिफरेंस कितने का बताओ, एक तो कार्बन का C3 या C2 है, और देखो H8 और H6 मतलब CH2। तो प्रत्येक दो मेंबर के बीच में कंजिटिव मेंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का। तो आपने क्या समझा कि एक कंपाउंड का सीरीज होता है जिसका जनरल फार्मूला सबका सेम होता है और प्रत्येक दो मेंबर का डिफरेंस CH2 का ही होता है। ठीक इसी तरह आप लोग पर एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल से यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। इसका भी डिफरेंस 2 का ही है, CH2 का ही है।
तो आपने देखा किसका, अल्केन का। अब देखो ठीक इसी तरह अब हम ले ले अल्कीन का, अल्कीन का। तो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या कौन सा होगा, फर्स्ट मेंबर C2H4, C2H4, क्योंकि कार्बन का 2 इसका जस्ट डबल होता है तो C2H4। थर्ड मेंबर, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर आगे हम लोग लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम 2 में चेक करते हैं। देखो आगे लिख सकते हैं C5H10। अब कंटिन्यूस में लिखो तो सभी का जनरल फॉर्मूला क्या सेम है क्या, तो इस अल्कीन ग्रुप के सभी मेंबर का जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है। और प्रत्येक का डिफरेंस देखो तो कंजुगेटिव का कितने का है, CH2 का ही डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस कितने का है, CH2 का ही डिफरेंस है। और इसमें डिफरेंस CH2 का है। तो दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस समझ में आ गया। अब इस तरह हम निकाले अल्काइन का, तो आप लोग खुद से चेक करो अल्काइन का क्या उसका जनरल सबका सेम है और उसके उसके कंटिन्यूस मेंबर्स का डिफरेंस CH2 है क्या नहीं है। अल्काइन फर्स्ट मेंबर क्या जाएगा अल्काइन का, C2H2, 2 कम, 2 का कितना 2 गुना 4, 4 में 2 कम कर दो 2, तो C2H2। फिर नेक्स्ट C3H4, फिर C4, हाँ इसके डबल से 2 कम ना, हाँ H6। नेक्स्ट C5H8, 5 का डबल 10, 10 में 2 कम कर दो 8। अब देखो क्या इसका डिफरेंस कितने का है, CH2 का ही दिख रहा है। इसका भी डिफरेंस CH2 का ही दिख रहा है और इसका भी डिफरेंस CH2 का ही दिख रहा है। और इन सभी का जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा होमोलोगस सीरीज। और होमो में होता है सेम, ठीक है। नाउ अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला इन सभी का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो इट हैज सेम जनरल फॉर्मूला, नहीं it has the members of the homologous series have the same general formula. The members of the the members of the same हाँ the members of the same group have the same general formula. उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड क्या, इस सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव मेंबर्स इज 14U। अब देखो इसका मास जोड़ कितना आता है, देखो तो कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 2 है तो 2U, कितना जाएगा 14U। तो डिफरेंस CH2 का ही है तो CH2 का एटॉमिक मास कितना जाएगा 14U। तो वही लिखा हुआ है कि प्रत्येक कॉन्जुगेटिव मेंबर का जो डिफरेंस है एटॉमिक मास कितना है 14U है। उसके बाद इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। और लेकिन इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक मास अलग है, इसका एटॉमिक मास अलग है, तो थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस आएगा। तो इसी को कहते हैं स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। आज का टॉपिक हमने 2 चीज़ पढ़ा, एक नोमेनक्लेचर और दूसरा होमोलोगस सीरीज। कल के क्लास में लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो वो टॉपिक आप कल पढ़ के आओगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, तो कल क्लास हम उस टॉपिक को समझेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जो लाइक दे, और जो बच्चे अभी तक चैनल को देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग 9th 10th के वीडियो अपलोड करते हैं रेगुलरली, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प होगा। और आने वाले वक्त में हम लोग क्लास 2 मंथ में, खासकर नवंबर और दिसंबर में आपके पूरा कंप्लीट सीरीज आ रहे हैं मैथ का, जिसमें आपका रिवीजन होगा मैथ का और साइंस का भी, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम और अच्छे से जाए, ठीक है। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में।